जय हिंद साथियों, मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसका विषय है सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान, चुनौतियां एवं संभावनाएं। सतत विकास के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आज के समय में हम सतत विकास के लिए ही काम कर रहे हैं। जो सतत विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको पूरा करने के लिए हमारा देश और हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है और इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है। बहुत से सेमिनार या फिर निबंध लेखन या फिर जीके, इस तरीके के जो भी इवेंट्स होते हैं उनमें सतत विकास से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए आप अपने आप को अपडेट रखें और सतत विकास के बारे में, सतत विकास के लक्ष्यों के बारे में और इसमें विज्ञान की क्या भूमिका है, क्या चुनौतियां हैं, क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करें आज का वीडियो। सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान, चुनौतियां एवं संभावनाओं पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सतत विकास क्या है। तो सतत विकास विकास की वह अवधारणा है जिसमें विकास की नीतियां बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि मानव की न केवल वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वरन अनंत काल तक मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। अर्थात विकास की नीतियां इस तरह से बनाई जाती हैं कि हमारे वर्तमान के साथ साथ हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो और भविष्य में भी हमें संसाधनों की कमी ना हो। सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने 25 सितंबर 2015 को आयोजित सतत विकास समिट में गरीबी, असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 17 वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिन्हें 2030 तक पूरा करना है। तो कुल 17 वैश्विक लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2030 तक पूरा करना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य है सबके लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध एवं रहने योग्य विश्व का निर्माण करना है और विकास के तीनों पहलुओं अर्थात सामाजिक विकास, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से सम्मिलित करना है। चलिए अब देखें कि सतत विकास के लक्ष्य क्या हैं। आपको दोनों मीडियम में यहाँ यह उपलब्ध रहेगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, इसके बाद हिंदी में देखेंगे कि इसमें सतत विकास में क्या क्या लक्ष्य हैं। तो सबसे पहला है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions और partnerships for the goals। ये 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, तो इनको आपको देखना है। इसके बाद चलिए हिंदी में देखें। ये हिंदी में है, सबसे पहला शून्य गरीबी, शून्य भूखमरी, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठवां स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, सातवां सस्ती और प्रदूषण मुक्त, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर और समुदाय, संवहनीय उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, लक्ष्य हेतु भागीदारी। अब इन्हीं को चलिए थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखें गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। अब चलिए बात करते हैं इसमें बुनियादी विज्ञान का क्या योगदान है। जब भी आपको इस तरह से कोई सेमिनार मिले या निबंध प्रतियोगिता लिखने के लिए आए या आपको कहीं इसके बारे में बोलना है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमारे सामने सतत विकास के लक्ष्य कौन से हैं।
तो यदि आपने 17 लक्ष्य हैं सतत विकास के, उसको आपने समझ लिया, तो आप उसको किसी भी फील्ड से जोड़कर बता सकते हैं। यहां हमको बताना है कि विज्ञान क्या कर सकता है, विज्ञान में क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां हैं। दोनों शब्दों को आप अच्छे से समझिएगा, क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां हैं। यदि गरीबी की पूर्णतः समाप्ति हमको करना है, तो इसमें हमारा विज्ञान क्या मदद कर सकता है, भुखमरी की समाप्ति में विज्ञान क्या मदद कर सकता है, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर बढ़ाने में विज्ञान क्या कर सकता है, और क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, इन सब के बारे में हमको बताना होगा। तो भुखमरी की समाप्ति के लिए यदि हम बात करें, तो विज्ञान के सामने आज के समय में समस्या है कि लैंड्स कम है। तो लैंड्स कम है, लैंड्स को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो अच्छी वैरायटी के क्रॉप्स हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, हाइब्रिड क्वालिटी के क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं, ऐसे क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं जो कम जगह पर, जो कम स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा अन्न उत्पन्न कर सकते हैं, ज़्यादा उत्पादन हो सकता है। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर के लिए क्या कर सकते हैं, तो विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जिन लोगों के पास फूड मटेरियल बहुत कम उपलब्ध होता है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उनको ऐसी चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकते हैं जो लो बजट में है, जो कम महंगे हैं और उनका उपयोग वो कर सकते हैं, जिनमें न्यूट्रिएंट्स की अच्छी मात्रा होती है। तो उनको जानकारी दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। कुल मिला के आपको यहाँ पर विज्ञान के साथ इसे जोड़ना है कि ये जो लक्ष्य हैं आपके सामने, इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आपको विज्ञान की कैसे मदद मिल सकती है, क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है और भविष्य में हम इस संबंध में क्या कर सकते हैं। देखें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो स्वच्छ ऊर्जा के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आप जानते हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनका हम उपयोग कर सकते हैं, उनको कैसे घर घर तक पहुंचा सकते हैं, उसमें हमारे सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बताना है। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स को आपको विज्ञान की दृष्टि से कवर करना है। अब देखें, अच्छा काम और आर्थिक विकास, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास, असमानता में कमी, आप इनको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि इनमें क्या क्या हम विज्ञान की दृष्टि से लिख सकते हैं। आर्थिक विकास कैसे होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हमको क्या करना होगा, उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा के विकास के लिए हमें क्या करना है, असमानता में कमी लाने के लिए क्या करना है, टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास के लिए हमें क्या करना है। इसके बाद जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन आज की सबसे बड़ी समस्या है, इसमें विज्ञान का क्या योगदान है, क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने, और पानी में जीवन, 14वां नंबर का लक्ष्य। उसके बाद 15, भूमि पर जीवन, सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाली स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना है। इसमें हम विज्ञान की क्या मदद ले सकते हैं, शांति और न्याय के लिए संस्थान, इनके लिए क्या कर सकते हैं, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। तो सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको पाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको लिखना है या फिर तैयार करना है। इस तरह से कुल 17 जो वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं सतत विकास के लिए, सबसे पहले आपको ये पॉइंट्स अच्छे से तैयार होने चाहिए, याद होने चाहिए। इसी के बेस पे आप बता सकते हैं कि विज्ञान क्या कर सकता है। आपको सॉलिड पॉइंट्स निकालने हैं इनमें, ये आपको समझना है अच्छे से। हर एक पॉइंट पे आपको अलग अलग लिखना है कि किस चीज में, किस पॉइंट में विज्ञान के सामने क्या चैलेंजेज हैं और इस पे हम विज्ञान की मदद लेके क्या क्या काम कर सकते हैं, जिससे हमारा वर्तमान ही सुरक्षित ना हो वरन हमारा भविष्य भी सुरक्षित हो, जो कि सतत जीवन, सतत जो लक्ष्य हैं उनके लिए आवश्यक है। यदि आपको इस संबंध में और कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दें, एक और वीडियो में इसके लिए तैयार करके आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद।